हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने एप्लीकेशन को। लास्ट टाइम हमने जो है वॉइस वगैरह थोड़ी सी बना ली थी और उसका प्रिंट भी हमने ले लिया था। आज हम जो है वॉइस को जो है वो एडिट करेंगे आज के इस वीडियो में। और हमारे जो नेक्स्ट स्टेप है वो थोड़ा सा कुछ यहाँ पे हमें बेस फॉर्म के ऊपर कुछ चेंजेस करनी है। बेस फॉर्म 3 में मैं जो है यहाँ पे कुछ बटन्स जो है वो यूज़ कर रहा हूँ और बटन को यूज़ करते हुए अपनी इनवॉइस की जो है वो लास्ट और फर्स्ट एंड नेक्स्ट प्रीवियस वगैरह मैं यहाँ पे जो है वो करवाऊँगा। तो मैंने बटन इस तरीके से बनाया है और अभी फ़िलहाल मैंने इस तरीके से जो है वो एरो बना दिए। ठीक है, इसको कॉपी देन पेस्ट और यहाँ पे मैंने अब इसका उलट करके बना दिए। दैन मैंने इन दोनों को कॉपी करा, पेस्ट कर दिया और एक एक इसमें से जो है वो मैं एरो कम कर दूंगा। सबको सिलेक्ट करा, इसको लाइट साइड पे लगाया और यहाँ से मैं इसका एंकर है, ये रहा एंकर, मैंने जो है वो टॉप और लेफ़्ट साइड पे मैंने राइट और बॉटम पे कर दिया ताकि ये इस कोने से और नीचे से चिपका रहे। ठीक है, सेव। अच्छा, मैं इसको अगर फ्लैट करता हूँ तो चेक करते हैं हाउ इज इट लुकिंग। फ्लैट। ठीक है, सेव, लेट स्टार्ट। अच्छा, वो बिल्ड कर रहा होगा, हमने बिल्ड नहीं करा क्योंकि हमने बेस फॉर्म में चेंजेस किए, इसलिए मैं बिल्ड करना चाहिए था, लेकिन अब देखते हैं चल जाएगा। अच्छा, मैं दोबारा से करता हूँ बिल्ड। ये जो है हमारी एप्लीकेशन पहले से चल रही है तो मैं इसको बंद कर दूँ पहले। ये रही। अभी भी ये आ रहा है, मैं इसको ही बंद करके खोल लेता हूँ। रिबिल्ड। ठीक है, रिबिल्ड हो गया, स्टार्ट परचेज। तो ये कुछ इस तरीके से बटन आएंगे और ये बिल्कुल जो है फिक्स है। ठीक है, अपने साइज़ के हिसाब से। बाकी इनवॉइस नंबर वगैरह जो भी होगा वो हम इससे मूव कर लेंगे। मैं यहाँ नंबर लिखूँ और यहाँ व्यू करूँगा तो वो अगर इनवॉइस नंबर होगी तो सी आ जाएगी, वरना मैनर दिखा देंगे, हम ये कर लेंगे। ठीक है, चलें फिर हम मूव करते हैं आगे की तरफ। व्यू के बटन के ऊपर हमें इनवॉइस को गेट करना है। पूरी इनवॉइस भी आएगी, यहाँ से पार्टी की डिटेल भी आएगी, टोटल अमाउंट वगैरह सब हमें वो कुछ इस तरीके से करना होगा जैसे हम इनवॉइस पूरी बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, सर्च के टैग्स के ऊपर व्यू के बटन पे तो मैं यहाँ से कहाँ गया वो, इसको हटा ही देता हूँ, ख़त्म करते हैं इसको। अच्छा, इफ़ यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसको हो सकता है हम बाद में इसको काम में ले लें यहाँ से। ठीक है, कमेंट कर दिया है, कहाँ गया व्यू, ये रहा। मुझे टैग्स सर्च टैग्स नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक नहीं हो तो ये कोड चलना। कोड क्या चलना, मुझे पूरी इनवॉइस जो है वो मंगवानी है तो मैंने वही सारा काम करा, डॉट टैग्स में मिक्स करिए और यहाँ से वो चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ। फिर कमेंट्स हटा देते हैं, सेव, एक्स्ट्रा लाइन हटा देते हैं। ठीक है, सेव हो गया। अच्छा, वही आएगा एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। यहाँ स्टोर प्रोसीजर आएगा अभी हम जो बनाएंगे और उसके बाद यहाँ मेरा कनेक्शन आ जाएगा, ये आ गया कनेक्शन। इसके बाद कमांड टाइप आ जाएगी इक्वल्स टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। दैन क्योंकि मैं डेटा मंगवा रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्योंकि डेटा मेरा आएगा ग्रिड व्यू में भी जाना है और उसके अलावा एक और जगह भी जाना है। तो अगर मैं सिर्फ डेटा यूज़ करूँगा एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर तो
यहाँ तो हमारे पास आ जाएगा डेटा इसके अंदर। हाँ ठीक है, हम यही जो है यूज़ करते हैं, और लेकिन ये हमें पार्टी में मसला होगा। ठीक है, हम दोनों ही यूज़ करते हैं। बहरहाल अभी मैं यहाँ पे कनेक्शन ओपन करा लेता हूँ। मैं इसलिए सोच रहा था कि कनेक्शन ओपन मुझे कराऊँ या नहीं कराऊँ, क्योंकि एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर में हमें कनेक्शन ओपन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैंने अभी इसलिए करा लिया क्योंकि शायद हम दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे यूज़ करनी पड़ें। तो मैंने एसक्यूएल डेटा से अब मैं डेटा रीडर भी यूज़ कर सकता हूँ पूरे काम के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट हो जाएगा ग्रिड व्यू में डेटा सेट करवाने के लिए। ठीक है, तो मैं इसलिए डेटा अडॉप्टर यहाँ से ले रहा हूँ। dr इक्वल्स टू न्यू डेटा अडॉप्टर, और इसमें cmd पास कर दिया। ठीक है, और एसक्यूएल डेटा रीडर डी कर देता हूँ, dr इक्वल्स टू cnd डॉट एग्जीक्यूट रीडर में भी दोनों एक साथ चल जाएं। अच्छा, यहाँ पे मैं डेटा टेबल भी बना रहा हूँ एक, जिसका नाम मैं dt रख रहा हूँ, इक्वल्स टू डेटा टेबल। अच्छा, ऊपर क्लास यूज़ कर लेता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, दो दफ़ा इसको तो हटाओ। डॉट एसक्यूएल क्लाइंट यूज़ हुआ हुआ है ये तो। एसक्यूएल डेटा, ये यहाँ पे क्यों आ रहा है? डेटा टेबल। अच्छा, डेटा अडॉप्टर से जो सारी चीज़ें आएंगी वो मैं डेटा टेबल में फिल करा दूंगा, सॉरी डी में। ठीक है, इस वाली लाइन को भी भूल जाए, लास्ट वाली को। अच्छा, ये चीज़ आ गई। अब सारा हमारा डेटा इधर आ गया है। अब मैं जो है वो, इसका नाम क्या था, PU परचेज ग्रिड व्यू। ठीक है, अब मुझे डेटा सेट कराना है, तो परचेज ग्रिड व्यू डेटा सोर्स इक्वल्स टू, हमारा डेटा कहाँ है, सारा DT में। ठीक हो गई, इस तरीके से डेटा सोर्स भी सेट हो गया। अब हमें स्टॉक प्रोसीजर बनाना है, इसको चेक करते हैं कि डेटा से आ रहा है नहीं। अच्छा, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ अभी, सेव। ओके, मैं सिलेक्ट फ्रॉम इनवॉइस, हम चेक करते हैं पहले हमें इनवॉइस से क्या क्या मिल जाता है, क्योंकि हमें पूरी इनवॉइस मतलब पार्टी नेम वगैरह भी चाहिए होगा, तो वो हम देख लेते हैं। इसका मैंने शॉर्ट नेम ही रख दिया है, आई डॉट। सबसे पहले तो हम इनवॉइस नंबर ही यहाँ से ले लेंगे, ये आ गया। एज, मैं इसको नाम दे रहा हूँ एज, और सिंगल कोट्स में नंबर। ठीक है, आई डॉट, उसके बाद क्या आ रही है, उसके बाद डेट। एज मैंने सिंगल कोट्स में डेट लिख दिया, देन आई डॉट। अच्छा, प्राइस, डेट यहाँ पे जाएगी, फिर प्राइस यहाँ जाएगी। ठीक हो गई। अच्छा, प्राइस से पहले यहाँ पे आप देखें प्रोडक्ट नेम है, तो प्रोडक्ट नेम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनर जॉइन लगाना पड़ेगा विद प्रोडक्ट टेबल। क्या आ गया, प्रोडक्ट्स, इसका शॉर्ट नाम दे देना P। तो मैं यहाँ पे डेट के बाद मंगवा रहा हूँ P डॉट प्रोडक्ट नेम, ये आ गया। अच्छा, मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, वो कर देता हूँ यहाँ पे ऑन आई डॉट, ये रहा हमारा प्रोडक्ट ID इक्वल्स टू P डॉट, ये आ गया प्रोडक्ट ID। ठीक है, देन एज के बाद हम यहाँ पे करेंगे, उसको नाम देंगे प्रोडक्ट नेम। ठीक हो गई। अब प्राइस, तो प्राइस हमें इनवॉइस नंबर से ही मिलेगी, ये आ गया हमारा प्राइस। एज मैंने आपको बताया था, ये इनवॉइस की टेबल में मैंने प्राइस की जो है वो इंसर्ट कराई है। ठीक है, इसके बाद क्वांटिटी, तो क्वांटिटी भी हमें इनवॉइस की टेबल से मिल जाएगी, ये आ गया क्वांटिटी एज QTY। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है अमाउंट,
तो उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अमाउंट चाहिए तो वो भी हमें इनवॉइस के टेबल में मिल जाएगा। प्राइस क्वांटिटी हो गया ना, अमाउंट, तो अमाउंट हमें मिलेगा दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके, किस किस को, क्वांटिटी और प्राइस को। तो मैंने आई डॉट प्राइस मल्टीप्लाई का साइन लगाया, आई डॉट क्वांटिटी एज अमाउंट, इसको भी मैंने यहीं कैलकुलेट करा लिया ताकि मुझे वहाँ पे जो है वो ज़रूरत ना पड़े। मैं इसको ट्राई भी कर लेता हूँ कैसे इट वर्किंग। ठीक है, तो याद देख सकते हैं आपके सामने जो है वो उसका अमाउंट भी मेरे सामने शो हो गया है। अच्छा, अमाउंट के बाद आपके पास है यूनिट, तो मैं ये मिलेगा मुझे, हाँ ये मुझे मिलेगा प्रोडक्ट के टेबल से, क्योंकि यूनिट तो वही रहता है, यूनिट। ठीक है, यूनिट के बाद अच्छा एक्शन तो हम रहने देते हैं। अच्छा, यहाँ तक के हमारे पास डिटेल जो है वो आ गई है, जिसमें इनवॉइस नंबर है जो कि यहाँ जाएगा, उसके बाद डेट है, डेट यहाँ आ जाएगी, उसके बाद प्रोडक्ट नेम है जो यहाँ आएंगे सारे, और क्या है, प्राइस है, प्राइस यहाँ आ जाएगी, क्वांटिटी यहाँ आ जाएगी, अमाउंट यहाँ, यूनिट यहाँ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ग्रिड व्यू का और ऊपर ऊपर का काम जो हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। जस्ट हमारे पास अब क्या रह गया है, पार्टी, बस पार्टी भी हम मंगवा लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा, एक और हम इनर जॉइन लगाएंगे विद द टेबल ऑफ पार्टीज। इसका शॉर्ट नेम मैंने दे दिया नहीं, अच्छा पीटी दे दिया इसका शॉर्ट नेम, और मैंने इसको इनवॉइस की टेबल से ही ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मैंने आई लिखा, आई डॉट, अच्छा सॉरी, ऑन आई डॉट, यहाँ रहा होगा पी आई डी आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू पी डॉट पी आई डी। तो अब पार्टीज नेम भी आएंगे, हम यहाँ लिख देते हैं एज पी डॉट पार्टी नेम एज पार्टी। ठीक है, एग्जीक्यूट, तो पार्टी नेम भी अब हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अच्छा, लास्ट में मैं कंडीशन जो है वो लगाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ जो इनवॉइस नंबर डालूंगा सिर्फ वही इनवॉइस चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा आई डॉट इनवॉइस नंबर इक्वल्स टू 1, तो सिर्फ पहले इनवॉइस में जो जो थी वो आ जाएगा, और जाहिर सी बात है वो एक ही पार्टी का होगा। अगर 2 आइटम है, मैं इनवॉइस 2 देखता हूँ, इसमें 1 है। ठीक है, इनवॉइस 10, इसमें भी 1 है। तो मतलब बहरहाल जो भी होगा वो हमारे पास सामने आता रहेगा। अच्छा, इसको मैं जो है वो प्रोसीजर बना लेता हूँ, प्रोसीजर st_get इनवॉइस। ठीक है, और यहाँ पे एक पैरामीटर बनेगा जिसका नाम होगा आईडी, और ये इंटीजर होगा, और यहाँ पे ये पैरामीटर पास हो जाएगा। इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। मैंने यहाँ से स्टोर प्रोसीजर कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं जो कनेक्शन ओपन होने से पहले पैरामीटर्स को पास भी कर दूंगा। एक ही पैरामीटर है हमारे पास, ऐड विद वैल्यू, और ये आएगा हमारा स्मॉल में आईडी, और आईडी हम कहाँ से ले रहे हैं, सर्च टैग से, नॉट टैग्स। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज़ यहाँ करनी पड़ेगी, इसको चलो चेक करते हैं। इसको ऐसा ना हो कि मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़े। बहरहाल अभी इसको हम यही रखते हैं, और लेट्स ट्राई। अभी हमारे पास सिर्फ डेटा ग्रिड व्यू में डेटा जो हो जाना चाहिए। 12 लिखा, मैंने व्यू करा तो आप देख सकते हैं डेटा ग्रिड व्यू में आपका डेटा आ गया है, लेकिन क्या हुआ, डबल आ गया। तो इसको भी सही कर लेते हैं। अब हमें बाइंड करना पड़ेगा, डेटा में बाइंड कर लेता हूँ जल्दी से। अब मैं डेटा बाइंड करूँगा, वेट कैसे, ऐसे आएंगे वो, इसका कॉलम नेम मैं जो है वो रिमाइंड कर लेता हूँ, कॉलम नेम ये आ गया।
dot data name property equals to dt of dot value wait retrieve कहाँ गया retrieve ये रहा डेटा नेम। अच्छा सही है, मैं इधर दरअसल चेक कर रहा था। मैं इसको भी जो है यहाँ नहीं करता, इस व्यू के बटन से ही इस ट्राई कैच को उठा रहा हूँ, मैं ये चीज़ भूल गया था। और मैं नीचे आके मैंने एक फंक्शन बना लेना है यहाँ पे पब्लिक वाइड, और यहाँ पे मैंने लिख दिया गेट इनवॉइस, और वही यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अच्छा, यहाँ पे एक पैरामीटर आ जाएगा स्ट्रिंग, जिसका मैं नाम लिखूँगा सर्च txt टेक्स्ट, और इसको मैं यहाँ पे पास कर दूँगा। अच्छा स्ट्रिंग नहीं, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स या स्ट्रिंग रख लेते हैं, इसको हटा दो बस, ख़त्म। और यहाँ पे जो है मेरे पास कुछ कॉलम भी आएंगी, कॉलम्स मैं यहाँ पे कॉलम्स, एक मिनट, हमारे पास क्योंकि हमने इनवॉइस इंसर्ट भी कराई है, तो इंसर्शन वाली क्लास में हमारे पास वो पूरी जो है पैरामीटर वैसे के वैसे मौजूद होंगे। तो ये आ गए, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको स्टेटस तक रखें नहीं, अच्छा इंसर्ट प्रोडक्ट है, सॉरी इंसर्ट पार्टी, इंसर्ट कैटेगरी, मुझे लगता है मैंने जो है वो डायरेक्ट ही मैं कर दिया था। इंसर्ट सेव का बटन कहाँ गया, अच्छा ये मैंने डायरेक्ट ही यहाँ कर दिया है। बहरहाल इसको हम नेक्स्ट में करेंगे कि इसको मैं वहाँ इंसर्शन वाली में जो है वो ट्रांसफ़र करना है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट यहीं बना रहा हूँ। तो मुझे जो यहाँ पे इनके हिसाब से जो है वो पैरामीटर्स बनाने होंगे, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ। सबसे पहले है स्ट्रिंग है जिसका नाम है प्रोडक्ट नेम, प्रो नेम मैंने इसको रख दिया। दूसरा स्ट्रिंग है जो कि आपका है प्राइस, स्ट्रिंग है जिसको आप कहेंगे क्वांटिटी, आई थिंक, हाँ क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी के बाद है आपका अमाउंट, तो हम इंसर्ट करा नहीं रहे लेकिन अमाउंट हम गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें कॉलम देनी होगी, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग अमाउंट मैंने लिख दिया है, देन आपके पास है यूनिट, लास्ट वन स्ट्रिंग यूनिट। अच्छा मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लेना, यहाँ पे मुझे चाहिए डेटा ग्रेव्यू कॉलम, सेल कॉलम, मैं जो मैंने स्ट्रिंग करा है सबको मैं यहाँ पे कॉलम कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ सारे कॉलम चाहिए, कॉलम में मुझे डेटा बाइंड कराना है। ये स्ट्रिंग तो मुझे यहाँ पैरामीटर की चाहिए था, मैंने पास कर दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखूँगा, जैसे कि मुझे अब कराना है प्रोडक्ट का नेम बाइंड, तो लिखूँगा प्रोडक्ट नेम डॉट डेटा नेम प्रॉपर्टी इक्वल्स टू dt डॉट कॉलम्स ऑफ डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। मैं इसको जो है वो पेस्ट कर दूँ 1 2 3 4 5 टाइम, अच्छा बस मैं यहाँ पे जो है वो चेंज कर दूँगा प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट, यूनिट, गलत कर दिया मैं,
अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे यहाँ पास करनी होगी, वो क्या है कि कौन सी आपकी ग्रिड व्यू है डेटा, क्योंकि हम दूसरे पेज पे आ गए ना, थोड़ा सा मसला, मैं थोड़ा सा मिस कर गया था इस चीज़ को। जीवी मैंने नाम दे दिया, तो मैं यहाँ लिखूँगा अब जीवी डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, सेव, और इसको मैं वहाँ पे जो कॉल करा लेता हूँ व्यू के बटन पे। व्यू का बटन नीचे है, ये रहा। कॉल कैसे कराना है, मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट बनाना है, ग्लोबली बना रहा हूँ मैं ऑब्जेक्ट, ताकि मैं इसको अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकूँ। बल्कि ये बना हुआ रिट्रीव का, मैंने यहाँ लिखना है सिर्फ आर डॉट गेट इनवॉइस। इसमें जो मेरे जो पैरामीटर्स हैं वो पास करने हैं। सबसे पहले मेरे पास है सर्च टेक्स्ट बॉक्स, तो मैंने यहाँ पे लिख किया सर्च टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, देन ग्रिड व्यू है, तो पी यू और परचेज ग्रिड व्यू आ गई। देन उसके बाद मेरे पास ग्रिड व्यू की कॉलम है, तो पी आई प्रोडक्ट कॉलम ये आ गई, पी आई, फिर उसके बाद कॉलम प्राइस की है, प्राइस की कॉलम ये आ गई। देन पी आई क्वांटिटी की कॉलम ये रही, फिर पी आई, और अमाउंट की कॉलम वेट ये रही। देन पी आई हमारी है यूनिट की कॉलम। दैट्स इट, सेव, देन स्टार्ट। अब चेक करते हैं, लो पहले एरर आ गए इतने सारे, क्या रह गया है, हैज़ इनवैलिड आर्गूमेंट। ओके, लेट्स सी रिट्रीव डेटा ग्रेड व्यू कॉलम, डेटा ग्रेड व्यू कॉलम। अच्छा, ये यहाँ पे तो सब मिस कर दिया मैंने। डबल कोड इसको कर लेते हैं एक से, फिर यहाँ से मुझे सिर्फ नंबर चाहिए होंगे जो जो मैं सेट करा रहा हूँ ग्रेड व्यू में, क्योंकि अभी मैं पार्टी नेम वगैरह तो करा नहीं रहा, तो सिर्फ मुझे भी जो वो चीज़ें चाहिए जो कि मेरे पास ग्रिड व्यू में है। अमाउंट, यूनिट एंड लास्ट प्राइस। अच्छा, पार्टी नेम तो मैं चाहिए नहीं, तो फिर ये क्या है, ये एक्स्ट्रा बना हुआ है, इसको हटा देते हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अभी भी इसमें मसला है, लेट्स सी। यही तो है डेटा ग्रेड व्यू कॉलम, कुछ मिस कर रहा हूँ मैं यकीनन। डेटा ग्रेड व्यू, डेटा ग्रेड व्यू उसकी जगह वेट नॉट टू स्ट्रिंग, इसको टू स्ट्रिंग भी करके देख लेते हैं। नहीं, अभी भी एरर आ रहा है, नॉट कन्वर्ट। अच्छा, यहाँ पे भी गलत रखा हुआ मैंने, ये डेटा ग्रिड, सिर्फ डेटा ग्रिड नहीं है, इसके आगे व्यू भी है, ये आ गया डेटा ग्रिड व्यू। स्टार्ट, अभी भी एक एरर नहीं, चल गया, शुक्र। परचेज, जहाँ पे मैंने लिखा नंबर और व्यू, देन आप देख सकते हैं आपके पास तकरीबन चीज़ें सही आई हैं, लेकिन ये हुआ क्या। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। वो चेंजेस क्या हैं कि अगर आप देखें यहाँ पे पार्टी नेम भी आ गया है और डेट भी आ गई है और नंबर भी आ गया है, तो इसकी वजह से थोड़ी घिचपिच हो गई है। और एक और चीज़ कि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का नाम नहीं आ रहा, तो मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम यही लिखा हुआ है, वहाँ भी यही है, और इसके ऊपर प्रोडक्ट नेम ये रहा, सब आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर से मैं स्पेस हटा देता हूँ, इसको आल्टर कर देता हूँ, कैंसिल। ठीक है, देन मैं यहाँ से भी स्पेस हटा के कंटिन्यू, अगेन व्यू करता हूँ, ये आ गया प्रोडक्ट नेम, लेकिन अभी सही जगह पे नहीं जा रहा। प्रोडक्ट नेम, प्रो नेम,
यहाँ कॉलम मैंने प्रोडक्ट अच्छा मैंने कॉलम आईडी गलत दी हुई है ना, PI डॉट सॉरी प्रोडक्ट नेम कॉलम मेरी, सेव कंटिन्यू देन अगेन व्यू। तो प्रोडक्ट नेम यहाँ पे सही आ गया है, लेकिन ये दो चीज़ें थोड़ी चार चीज़ें जो हमारे पास यहाँ पे गलत आ रही हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए मुझे देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं डेटा सोर्स हटाऊँ, क्योंकि डेटा सोर्स से होता है कि आपका जो है वो डेटा सारा उसमें आ जाता है। सेव कंटिन्यू में भी इससे हो जाए व्यू, नहीं इसको दोबारा चलाते हैं। मैंने लिखा 1 व्यू, अच्छा 1 के ऊपर ये ला ही नहीं रहा है भाई, सबके डेटा है यहाँ 1 के ऊपर। अच्छा 1 के ऊपर डेटा है लेकिन आ नहीं रहा। अच्छा 1 2 दोनों भी नहीं ला रहे, तो मतलब डेटा सोर्स हमारे लिए लाजमी है यहाँ पे, वरना डेटा नहीं हो रहा चैट। तो फिर हमें ये करना पड़ेगा कि हम वो कॉलम सेलेक्ट अलग करवा लेते हैं, यही हम कर सकते हैं। कौन सी है 1, मैंने 1 लिखा व्यू, ठीक है दोनों आ गए, लेकिन ये एक्स्ट्रा वही तीनों चीज़ें चारों चीज़ें 3 चीज़ें आ रही हैं मे भी, हाँ 3 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, इसको हटा के अलग से हम ले आते हैं उसका स्टॉक पोजीशन बना के। तो यहाँ पे मैं इसको एक तो इसका नाम से ही कर रहा हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश st_ गेट इनवॉइस, इसको रीनेम कर रहा हूँ इनवॉइस, ठीक है। और इसमें से मैं इस चीज़ को पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट स्टॉक प्रोसीजर जो बनाऊँगा उसमें से मुझे यही चीज़ चाहिए होंगी। मैंने डेट हटा दिया, नाम हटा दिया, नंबर हटा दिया और यहाँ से पार्टी भी हटा दिया, और इसको अल्टर कर देते हैं एंड लेट्स सी अगेन व्यू, हाँ गेट इनवॉइस, अच्छा वो स्टॉक प्रोसीजर सॉरी, यहाँ से इसका इनवॉइस का बिल्कुल हमने नाम चेंज करा है, तो मैं यहाँ पेस्ट स्टार्ट अच्छा सॉरी, ठीक है। तो दोनों देखें यहाँ बिल्कुल से आ गई है। अभी मैं डिलीट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी इसमें और फंक्शनलिटी करूँगा कि ये डायरेक्ट इनेबल वगैरह ना और सारे मामला भी इसमें मुझे करने हैं। तो ये हो गया है, ठीक है। अब मैं दूसरी बाकी चीज़ें जो है वो फैच करा के अपनी जगह पे जो है वो दूँगा। एक तो नंबर यहाँ आ जाएगा और दूसरा आपके पास पार्टी यहाँ आ जाएगी, तो और डेट यहाँ आ जाएगी नीचे, ठीक है। अच्छा मैं इनवॉइस डिटेल्स कर रहा हूँ इसको, क्योंकि इसमें हम वो सारी डिटेल्स दे रहे हैं जो कि पार्टी की हैं। रीनेम, अच्छा मैं st_get इनवॉइस पार्टी, ठीक है, गेट इनवॉइस पार्टी एंड डेट, सिंपल ही कर रहा हूँ मैं इसको। और मैं यहाँ पे सिर्फ ये हटा रहा हूँ, जो कॉलम्स मैंने सेलेक्ट करवाई हैं, बाकी सारी मामलात वही हैं। अब मुझे क्या क्या चाहिए था, सबसे पहले आई इनवॉइस नंबर चाहिए, हैज़ नंबर, देन आपके पास इनवॉइस में से आपको डेट चाहिए कि किस डेट को जो वो बनाए, डेट, देन आपको क्या चाहिए पार्टी का नेम, तो आपको मिलेगा pt डॉट पार्टी नेम एज
पार्टी। अच्छा, इसमें से क्योंकि मुझे प्रोडक्ट के टेबल की ज़रूरत नहीं है तो मैं प्रोडक्ट के टेबल में से इनर जॉइन हटा के सिंपल इसके साथ कर रहा हूँ, ठीक है, पार्टी के साथ। और मैंने इसको क्रिएट, एग्जीक्यूट हो गया है। अब इसी फंक्शन में मैं कुछ चीज़ें करूँगा, तो थोड़ा सा देख लें आप भी। मैंने इसी फंक्शन के अंदर जो कनेक्शन ओपन हो रहा है उससे ऊपर एको जो है एसक्यूएल कमांड का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ तक हमारा डेटा हो गया कंप्लीट, बिल्कुल ठीक है। अब चाहे तो यहाँ से कनेक्शन जो ओपन करा रहे हैं वो भी हटा लें, क्योंकि इतने एरिया में आपको कनेक्शन ओपन कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने कनेक्शन ओपन करा लिया है और ये कनेक्शन क्लोज हो रहा है। मैंने इसका CMD1 रख दिया। और अच्छा, वो कहाँ गया, यहाँ पे हमने बनाया था, ये रहा। इसको मैं कमेंट हटा के ऊपर लाइन में ले आता हूँ। बस यहाँ CMD की जगह हम CMD1 लिख देंगे था, क्योंकि दूसरा है। और मैंने ये दूसरा स्टॉप उसी का नाम कॉपी करा, यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसमें हमारी 3 चीज़ें हैं, इनवॉइस ID है, पार्टी और डेट है। मैं यहाँ पे कमांड टाइप ऊपर से ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और एक और चीज़ भी यहाँ पे जाएगी, वो है पैरामीटर, ठीक है, क्योंकि इनवॉइस ID तो एक ही है ना, उसी ID के ऊपर हमें मंगवाना है। तो मैंने यहाँ से इसको भी हटाया और इसकी जगह मैंने वही पैरामीटर ID पास कर दिया। इस प्रोसीजर को भी मैंने अल्टर कर दिया, ठीक है, क्योंकि अपडेट करा है, पहले 1 से ही हो रहा था वो। तो ये हो गया, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैंने जो है यहाँ पे कंडीशन लगाई इफ़ की, मैंने देखा dr.read, अगर डेटा रीड कर जाए तो फिर आप आगे काम करना। आगे काम क्या करना है, 3 चीज़ें आ रही हैं मेरे पास, चेक करते हैं, ठीक है। नंबर आ रहा है, डेट आ रही है और पार्टी आ रही है। तो सबसे पहले मैं नंबर जो है वो कहाँ है हमारा, वाउचर नहीं, ये भी नाम नहीं है उसका। अच्छा, उसका नाम तो यहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि हम दूसरी क्लास में हैं। तो उसके लिए हमें जो है वो क्या चाहिए होगा, वाउचर नंबर चाहिए, एक डेट चाहिए और एक कम्बो बॉक्स चाहिए। तो मैंने सबसे पहले लिखा डेट टाइम पिकर, एक डेट टाइम पिकर चाहिए जिसका नाम मैं रख दूँगा सिंपल डेट। दैन मुझे और क्या चाहिए, एक चाहिए मुझे लेबल जिसमें है ID हमारी, मतलब वाउचर नंबर। और मुझे एक और क्या चाहिए आपका, कम्बो बॉक्स जिसका जो है वो नाम है पार्टी। ये 3 चीज़ें मुझे और जो है वो चाहिए होंगी, क्यों, वो यहाँ पे मैं उसमें डेटा सेट करा सकूँ। तो डेटा सेट सबसे पहले मैं कराऊँगा डेट या नंबर करा लेते हैं, चलें, ID डॉट टैक्स, ठीक है, इक्वल्स टू dr ऑफ डॉट टू स्ट्रिंग। अच्छा, अब dr के अंदर क्या आएगा हमारा, यहाँ से कॉलम नेम आ जाएगा जो कि है नंबर, ठीक है। दैन मैं अगेन इसको कॉपी कर रहा हूँ। उसके बाद क्या है हमारा, ID हो गया, डेट है तो मैं यहाँ से डेट, यहाँ पर डेट में थोड़ी हम चेंजेस होगी, डेट डॉट वैल्यू। अब वैल्यू हम डेट टाइम को दे रहे हैं, तो इसका जो है वो कॉलम नेम है डेट, क्योंकि अभी डेट टाइम पिकर में जाएगा नहीं, तो मैं इसलिए यहाँ पे इसको कन्वर्ट करूँगा डेट टाइम में डॉट आवर्स, ठीक है। ये हमने डेट टाइम में कन्वर्ट करके उसको डाल दिया। दैन उसके बाद हमारे पास लास्ट है पार्टी, जो कि कम्बो बॉक्स है। तो मैं उसको कर दूंगा ऐसे, कम्बो बॉक्स डॉट सिलेक्टेड आइटम इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे पार्टी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे पार्टी आ रहा है, dr और डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे इसमें आ जाएगा पार्टी। अच्छा, अगर आपको लोगों को याद हो तो हमने इसके अंदर इस ग्रिड व्यू में 2 चीज़ें अच्छा नहीं बनाई हुई, वो मैंने इसमें एक बड़ी गलती करी हुई। अच्छा एक मिनट, हाँ, इसमें एक हमने गलती की हुई है। एक मिनट में उसको चेक करूं पहले तो कि हमने वो गलती की हुई है कि नहीं की हुई। इनवॉइस एडिट
नहीं, सही तो है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ रहा था कि हम इनवॉइस के टेबल में जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट दिलवा रहे हैं, लेकिन हम इनवॉइस प्रोडक्ट की आईडी दिलवा रहे हैं सिर्फ। अब मैं ये देख रहा हूँ कि अब हम सेव कराते हुए क्या सेव करा रहे हैं। हाँ, सेव ये जा रहा है। प्रोडक्ट की आईडी हम कहाँ से उठा रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी कॉलम में, मतलब कॉलम मौजूद है, हमने बनाया हुआ। तो यहाँ चेक करते हैं, शो क्यों एडिट कॉलम। अच्छा, ये जो आईडी है ये रहा, ठीक है ठीक है, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, तो जब हम यहाँ से इनवॉइस मंगवा रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी भी मंगवानी पड़ेगी, जो हमने इस वाले प्रोसीजर में मंगवाया था। कहाँ गया वो, अच्छी ये चीज़ याद आ गई, क्योंकि जब हम सेव करवाएंगे तब भी तो हम आईडी चाहिए होगी ना, तो हम आईडी उसी कॉलम से उठाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अब ये मैं यहाँ से डेटा मंगवा रहा हूँ और ग्रिड व्यू में डाल रहा हूँ। क्यों डाल रहा हूँ ग्रिड व्यू में, ताकि मैं उसको अपडेट कर सकूँ। अपडेट करूँगा तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करवाना है कि भाई ये वाला प्रोडक्ट आया है, तो उसके प्रोडक्ट को ऐड कराने के लिए मुझे उसकी आईडी चाहिए होगी। ठीक है, ये मुझे एक चीज़ जो है वो अभी अभी जहन में आई, इसको हम यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट आईडी एज प्रो आईडी, इसको अल्टर कर दिया है मैंने। और एक पहले हम चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पे कोई इतना वो नहीं है। प्रोडक्ट नेम से पहले एक और कॉलम हम जो डिफ़ाइन करेंगे, इसका नाम मैं दूंगा प्रो आईडी। ठीक है, मैंने यहाँ से इसका जो कॉलम नेम स्टॉप ओसीओ में दिया है, हाँ वो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वही आएगा डेटा में। और मैं एक चीज़ और कर रहा हूँ, यहाँ एक और कॉलम जो है वो ऐड कर रहा हूँ, ये इसको मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे प्रो आईडी के नाम से। ठीक है, अब डेटा जो है वहाँ पे प्रोडक्ट आईडी भी ग्रिड व्यू में डालेगा, लेकिन वो में व्यू नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमें वो ज़रूरत है सेव कराने के लिए। अच्छा, ये हो गया। अब हम जहाँ थे वहीं आ जाते, कहाँ थे, ये हमने पार्टी वगैरह सब सेव हो गया था हमारा। ठीक हो गई पार्टी रोड सेलेक्टेड। ठीक है, अब हम चलते हैं वापसी अपने इधर, जहाँ में वो पैरामीटर्स देने हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हमें शुरू में 3 पैरामीटर देने हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर आपके पास डेट टाइम पिकर है, तो मैंने दे दिया डेट। इसको मैं देखता हूँ नाम क्या रखा है मैंने इसका, पी आई डेट, पी आई। अब ये इंटेलिजेंस काम नहीं करेंगी, मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, दोबारा आ जाते हैं। अब काम करेंगे, पी आई डेट टैक्स। ठीक है, देन उसके बाद मुझे क्या ये लेबल चाहिए, तो वो लेबल का नाम है हमारे पास, लेबल का नाम भी देख लेते हैं। इस लेबल का नाम है पी आई वाउचर। अच्छा, सारा पी आई है। ठीक है, पी आई वाउचर टैक्स। देन उसके बाद क्या चाहिए मुझे, कॉमा, कहाँ गया सर्च टैक्स, डेट हो गया, वाउचर हो गया। अच्छा, मुझे कम्बो बॉक्स चाहिए उसके बाद, तो मैं लिख देता हूँ पार्टी, पी आई पार्टी कम्बो बॉक्स। ठीक है, सेव। इसके बाद सर्च चाहिए, ये चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ की थी ऐड, जो कि है पी आई प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट आईडी कॉलम, ये एक चीज़ ऐड करी थी। दैट्स इट, लेट स्टार्ट। और हमारे पास सारी चीज़ें जो है वो व्यू के क्लिक के ऊपर हमें शो हो जानी चाहिए। मैंने लिखा 1 व्यू। अच्छा, क्या हुआ भाई, रिट्रीव में कर है ना। अच्छा, यहाँ पे हमने जो एक चीज़ भी तो चेंज की है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। जो चीज़ें ना हो रही आप मुझसे चाहे वो पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ठीक है, मैंने 1 व्यू
अच्छा जी, एक्सपेक्टेड पैरामीटर आईडी वाज नॉट सप्लाई, ये थोड़ा सप्लाई हो तो रहा है, ये रहा, ठीक है, स्मॉल में है। ये कौन सा टेबल है भाई, इसको जो है मैं सही कर देता हूँ, अल्टर, और ये भी सही हुआ हुआ है, तो मसला कहाँ आ रहा है। अच्छा, ये दो चीज़ें यहाँ पे गलत हुई हुई हैं, इनको भी मैं सही कर देता हूँ, cmd1 cmd1। तो जब भी आप दो कमांड एक साथ लिखें तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें कि आपने उनकी जो वो ऑब्जेक्ट नेम है वो प्रॉपर रखे हों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके पास डेट भी जो है वही आ गई है। अच्छा, डेट देखते हैं, फॉर्मेट अभी तक सही नहीं करा मैंने, इसको भी सही कर लेते हैं। और अच्छा, अब क्योंकि पार्टीज़ यहाँ पे अवेलेबल है नहीं तो इसलिए वो सिलेक्ट नहीं हुई। अब मुझे यहाँ पे एक काम और करना पड़ेगा, इस काम से पहले वो ये करना होगा, पार्टीज़ है वो सारी इसके अंदर आ जाएं, फिर ये वाला कोड चले। तो पार्टीज़ जो मैंने मंगवाई है वो ऐड के बटन के ऊपर मंगवाई है, सिर्फ वही वाला मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। बाकी वाउचर नंबर से ही आ गया। अगर मैं 2 लिखूँ तो आप देखेंगे वाउचर नंबर 2 आ रहा है और उसकी डिटेल्स भी मेरे पास आ रही हैं, ठीक है, 11, ठीक है जी। सारे प्रोडक्ट्स उसके जितने वो आ रहे हैं। अच्छा, टोटल अमाउंट नहीं आ रहा, ये भी हमें करना है, और जो है वो पार्टी नहीं आ रही, दो चीज़ें नहीं आ रही। तो टोटल अमाउंट और पार्टी कर लेता हूँ। मैं चलता हूँ परचेज़ की डिटेल पे और ऐड के बटन के ऊपर, ऐड का बटन ये रहा, नहीं ऐड का बटन कहाँ गया, ये रहा ऐड का बटन, नहीं ये ऐड का बटन, थोड़ी एडिट सेव, ऐड, ये रहा पार्टीज़ बॉक्स, ठीक है, पार्टीज़ बॉक्स ले आया मैं। ओके, इस पूरे कोड से पहले कहाँ गया, परचेज़, व्यू के बटन के ऊपर ये सेव का बटन है, व्यू के बटन से पहले ये कोड चल जाएगा, सिंपल। इससे सारी पार्टीज़ आ जाएंगी और फिर वो सिलेक्ट करा लेगा। एक तो काम ये हो गया। दूसरा काम है आपका, इसको हटाएं, ये बंद करें, ये भी, ये भी, ये भी। अच्छा, दूसरा काम आपका टोटल का है। तो आप टोटल कब कब कहाँ पे कर रहे थे, ऐड टू कार्ट पे। तो मैं चलता हूँ ऐड टू कार्ट पे और देखता हूँ टोटल कहाँ आ रहा है। टोटल का फंक्शन ये चल रहा है, ठीक है। फॉर ईच लूप मैंने इसको सिंपल कॉपी करा है, कुछ भी नहीं है इसमें अभी तक तो। हाँ, फिर मैं आ जाता हूँ व्यू के बटन के ऊपर, मैंने फिर इसके बाद जो है वो, अच्छा एक चीज़ है, चलें पेस्ट करते हैं। अगर कुछ भी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं आएगा। तो ये भी हो गया, दोनों काम हो गए। आपका टोटल भी अमाउंट भी आ जाएगा, पार्टीज़ भी आ जाएंगी। देन और क्या था, और आई थिंक यही था, मैं भूल गया हूँ। बहरहाल चलते हैं, परचेज़ मैंने लिखा 11 और व्यू, एरर आ गया कहीं पे, लेट्स सी, वैल्यू 2 है तो वैल्यू 2, स्ट्रिंग वाज नॉट सप्लाई के, एडिशन करेक्ट फॉर्मेट, करेक्ट फॉर्मेट सही तो है 2, अमाउंट कॉलम में से उठा लेगा वो। इसको कमेंट करते हैं, कंटिन्यू। तो टोटल तो नहीं आया और पार्टी भी सिलेक्ट नहीं हुई भाई। स्टॉप है तो यही कम्बो बॉक्स, रिट्रीव में चलते हैं, सिलेक्टेड आइटम,
सेलेक्टेड टैक्स करके देखें। अच्छा, दूसरा ये अमाउंट पे एरर क्यों दे रहा था? स्टार्ट, अच्छा पार्टी अभी भी सिलेक्ट नहीं हो रही है। अच्छा, पार्टी के लिए मैं यहाँ पे काम ये करता हूँ, यहाँ से मैं PTI डॉट इनवॉइस पार्टी आईडी ही मंगवा लेता हूँ। ठीक है, पार्टी आईडी मंगवा के यहाँ पे एक चेंजेस ये कर रहा हूँ कि रिट्रीव की क्लास में सेलेक्टेड वैल्यू कर देता हूँ इसे, ये आ गया। ठीक है, मे भी सिलेक्टेड वैल्यू, क्योंकि वो आईडी से सिलेक्ट करेगा, तो इसलिए देखें आपने उसने जो है वो सिलेक्ट कर लिया। लेट्स से मैं 2 देखता हूँ, 2 जो सी पार्टी है वो उसका सिलेक्ट जो है वो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 काम होगा, डेट भी हो गया, ये सारी चीज़ें भी आ गई हैं और वाउचर नंबर भी आ गया है, सब आ गया है। अब सिर्फ टोटल जो है वो अमाउंट रह गया है। तो इस टोटल अमाउंट में जो हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहे हैं वो हम अमाउंट से उठा रहे हैं ना, तो अमाउंट में हमारे पास वैल्यू है, तो फिर ये क्यों एरर दे रहा है? कमेंट हटाते हैं हम यहाँ से, फिर एरर आ गया, फॉर्मेट एक्सेप्शन एरर, कन्वर्ट इनटू 32 बिट, सही तो है। वैल्यू में 2 ही आ रहा है। तो स्ट्रिंग हटाएं, कंटिन्यू, सही। अगर मैं अब इसको 1 करूं व्यू, तो 1375 सही है। ठीक है, बेहतरीन है। अगर ज़्यादा आप लिखेंगे तो देखें आपके पास सब ब्लैंक हो रहा है, कुछ भी कहीं से भी कुछ भी डेटा नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा अब ये थोड़ा सा यहाँ इशू कर रहा है कि वो उसमें जो है वो ऐड करा जा रहा है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। वेट, मैं क्या इसमें कर सकता हूँ, ग्रैंड टोटल और टोटल अमाउंट टैक्स, मैं चाहता हूँ डेटा रीड हो तभी ये काम हो। मैं इसको यहाँ से उठा रहा हूँ अभी, स्टॉप, यहाँ से उठा लिया है। मैं आगे रिट्रीव की वही फंक्शन में जो मैंने बनाया था, और डेटा रीड के अंदर मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया है सिंपल से। और मुझे 3 चीज़ों पे एरर देगा, 2 चीज़ों पे। एक तो ये है, मैं इसकी जगह जीवी पास कर दूंगा, ये रही जीवी। ठीक हो गया। अच्छा, ग्रैंड टोटल पे एरर दे रहा है, तो मुझे ग्रैंड टोटल का यहाँ से फंक्शन जो है वो बनाना पड़ेगा। सॉरी, फंक्शन बोल रहा हूँ, वैल्यू वेरिएबल। कहाँ गया ग्रैंड टोटल? कहाँ बनाया हुआ था? ये रहा, फ्लोट का ग्रैंड टोटल मैं वहाँ पे बनाऊँ? नहीं, बल्कि मैं बनाना थोड़ी है, वहाँ पे सिर्फ मुझे वैल्यू बनानी होगी। ये रहा, तो मैं स्टार्टिंग में ही बना लेता हूँ। पैरामीटर एक इसका नाम ग्रैंड दे दिया, इससे पहले भी एक और बना रहा हूँ, उसका नाम मैंने दे दिया, मुझे वो चाहिए टैक्स बॉक्स, टोटल अमाउंट वाला टैक्स बॉक्स, मैंने इसका नाम ये दे दिया, सिंपल। अब मुझे यहाँ थोड़ी सी चेंजेस ये करनी पड़ेंगी। ये रहा, इसको तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा नहीं, सॉरी, यहाँ से नहीं हटाना था, क्या हो गया आज, कहाँ गया वो व्यू का बटन? ये रहा, यहाँ एरर आ गए। शुरू में 2 पैरामीटर्स आएंगे, सबसे पहले आएगा आपका टोटल अमाउंट टैक्स बॉक्स, उसके बाद आ जाएगा आपका, क्या मांग रहा है वो, अच्छा पता भी नहीं रहा है, ग्रैंड टोटल, कहाँ गया वो फंक्शन, वेरिएबल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये रहा, ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। स्टार्ट,
टैक्स, टैक्स बुक चाहिए, फिर फ्लोट का वो चाहिए, फ्लोट का वेरिएबल आ गया, ये टैक्स बॉक्स आ गया। अच्छा लेबल, ये लेबल है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने गलत रखा है, सॉरी। वो लेबल रखना है मुझे यहाँ। सेव, स्टार्ट, व्यू, टोटल आ गया है, ठीक है। अच्छा ये तो बहुत ही बड़ा अमाउंट आ गया, 25, ठीक है। 2 सही हो गया। तो ये देखें अब आप जो है वो इनवॉइस पे जो है वो आपका वैल्यू चेंज कर रहा है, पुरानी वैल्यूज़ नहीं दे रहा, क्योंकि वो हर दफ़ा जो है वो आपका क्या लेंगे उसे, आपका फंक्शन हर दफ़ा चल रहा है और वेरिएबल को वो हर दफ़ा जो है वो डिफाइन कर रहा है। अच्छा एक चीज़ करनी है कि अगर खाली हो तो सारी चीज़ें जो है बाकी नल हो जाएं, ठीक है। ये चीज़ कर लेते हैं हम। यहाँ पे व्यू के बटन के ऊपर यहाँ एक सिर्फ एल्स का फंक्शन लगेगा, इसको स्टॉप करते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट जो है वो वीडियो में आगे इसको जो है कंटिन्यू करेंगे। अच्छा ये हो गया। एल्स मुझे क्या करना है, सारी चीज़ें ब्लैंक करनी है। तो ब्लैंक करने के लिए डेटा ग्रिड व्यू चेक करते हैं कि हो जाए इससे, परचेज डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू नल, ठीक है। एक तो ये काम हो गया। उसके बाद मेन क्लास डॉट शो, अच्छा शो डिसेबल नहीं, डिसेबल एंड रीसेट कंट्रोल, यहाँ मैं पैनल 1 दे दूँगा। लेट चेक कि क्या होता है। परचेज मैंने 1 जो है लिखा, सब कुछ आ गया, हटा दिया और ठीक है, सब कुछ आपका बिल्कुल क्लीन हो गया। मैं लिखता हूँ दोबारा से। अच्छा ये मैं देखता हूँ, मैंने दरअसल डेटा नल उसको करा ना, तो उसने मुझे सारी कॉलम जो है वो इधर उधर कर दी। डेट्स वाई एरर भी मेरे सामने जो है आया, और ये आता ही रहेगा क्योंकि वे कॉलम को नहीं ढूंढ पा रहा है डेट्स वाई। अच्छा तो इंशाल्लाह जो थोड़े से इशू आ रहे हैं इसको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।